दोस्तों नमस्कार, क्रिक 11 डीके चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय घरेलू क्रिकेट ट्रॉफियों के बारे में। भारतीय घरेलू क्रिकेट में कई प्रमुख प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। बीसीसीआई इन टूर्नामेंट का आयोजन करती है और इन्हीं बड़े बड़े ट्रॉफियों और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से ही महान खिलाड़ी निकले हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे भारत देश में जितने भी प्रथम श्रेणी और एक दिवसीय मैच घरेलू रूप में होते हैं उनके बारे में, जिनमें प्रमुख रूप से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली किन ट्रॉफियों के बदौलत उनको मंच मिला और एक महान खिलाड़ी बने, इसे जानने के लिए हमारे वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। पहला नंबर पर आता है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी भारत का सबसे प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1934-35 में हुई थी और इसका नाम भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह विभाजी जडेजा महाराजा ऑफ नवानगर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। पहला सीजन 1934 में शुरू हुआ और मुंबई उस समय बॉम्बे ने पहली ट्रॉफी जीती थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच 4 या 5 दिन का होता है। इसमें भारत के कई राज्यों और क्षेत्रों की टीमें भाग लेती है। वर्तमान में 38 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में मुंबई ने 41 बार रणजी ट्रॉफी जीती है। यह टूर्नामेंट भारतीय टेस्ट क्रिकेटरों के चयन के लिए प्राथमिक मंच है, जिससे बड़े बड़े खिलाड़ी अपने हुनर का मुजाहरा पेश करते हैं। इस प्रतियोगिता में कई महान खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है। इसमें रविंद्र जडेजा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 3 तिहरे शतक बनाए हैं। 2023 से 25 में मुंबई ने 42वीं बार ट्रॉफी अपने नाम किया। दूसरा दलीप ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी। इसका नाम बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष दलीप सिंह के नाम पर रखा गया है। यह टूर्नामेंट क्षेत्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। इस ट्रॉफी का मुख्य उद्देश्य रणजी के बेहतरीन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए प्रदर्शन का मौका देना है। पहले यह टूर्नामेंट जोनल आधार पर खेला जाता था, जिसे हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य के नाम से जानते थे। अब इसे विशेष रूप से चयनित टीमें जैसे इंडिया रेड, इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन के बीच आयोजित किया जाता है। इस ट्रॉफी में रॉबिन राउंड और फिर फाइनल मैच खेला जाता है। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र ने कई बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। यह ट्रॉफी रणजी के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। तीसरा विजय हजारे ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 2002-3 में हुई थी और इसका नाम भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है, जो महान बल्लेबाज और कप्तान थे। यह भारत का प्रमुख एक दिवसीय 50 ओवरों का घरेलू टूर्नामेंट है। इसमें भी 38 टीमें भाग लेती है, जो विभिन्न ग्रुप में बटी होती है। तमिलनाडु और मुंबई ने यह खिताब कई बार अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट से वनडे भारतीय टीम में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करके अपने चयन कराने में मदद मिलती है। चौथा देवधर ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी। इसका नाम प्रोफेसर DB देवधर, जिसे भारतीय क्रिकेट के पितामह भी कहा जाता है, उनके नाम पर रखा गया है। यह एक दिवसीय प्रारूप का टूर्नामेंट है, जो क्षेत्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। पहले यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों की टीमों के बीच खेला जाता था। अब यह इंडिया A, इंडिया B और इंडिया C जैसी चयनित टीमों के बीच खेला जाता है। इस टूर्नामेंट में रॉबिन राउंड फिर फाइनल मैच खेला जाता है। यह टूर्नामेंट उभरते हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के सामने प्रदर्शन करने का मौका देती है। 2019-20 में इंडिया B ने खिताब जीता है। कोविड-19 के कारण यह टूर्नामेंट कुछ समय के लिए स्थगित भी रहा है। 5वां नंबर पर आता है ईरानी ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 1959-60 में हुई थी और इसका नाम बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष ZR ईरानी के नाम पर रखा गया है। यह टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के बीच खेला जाता है। इस टूर्नामेंट में एकमात्र मैच खेला जाता है। यह प्रथम श्रेणी का टूर्नामेंट है। मुंबई एवं शेष भारत ने यह ट्रॉफी कई बार जीती है। यह टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के विजेता को देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका देता है। 2022-23 में शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया था। छठवां NKP साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 1994-95 में हुई थी। इसका नाम बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष NKP साल्वे के नाम पर रखा गया है। यह एक दिवसीय टूर्नामेंट है। यह उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका देती है। इस टूर्नामेंट में चयनित टीमें जैसे इंडिया ब्लू, रेड और इंडिया ग्रीन टीमें खेलती है। यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए मंच प्रदान करती है। वर्तमान में इस टूर्नामेंट का आयोजन अनियमित रहा है। 7वें नंबर पर आता है क्रिकेट का लोकप्रिय खेल IPL। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। यह बीसीसीआई द्वारा आयोजित T20 प्रारूप का सबसे बड़ा और लोकप्रिय टूर्नामेंट है। यह विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक है। इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ विश्व भर के बड़े बड़े महान खिलाड़ी विभिन्न फ्रेंचाइजियों के लिए खेलते हैं। इसके वर्तमान में 10 टीमें भाग लेती है। मुंबई इंडियंस एवं CSK ने 5 बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है।
है। यह टूर्नामेंट वैश्विक स्तर पर काफी लोकप्रिय है, साथ ही भारतीय युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सितारों के साथ खेलने का भी मौका देती है। 8वें नंबर पर आता है महिला प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। यह महिलाओं के लिए T20 प्रारूप का टूर्नामेंट है। यह IPL की तरह आयोजित किया जाता है। इसमें टीमें 5 होती है और सभी टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलकर प्ले ऑफ में जगह बनाती है। यह टूर्नामेंट भारतीय महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 9वें नंबर पर आता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 2006-07 में हुई थी। इसका नाम भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। यह भारत का प्रमुख घरेलू T20 टूर्नामेंट है। इसमें 38 टीमें भाग लेती है, जिसमें विभिन्न चरणों में मैच होते हैं। गुजरात एवं तमिलनाडु ने कई बार खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट से IPL एवं राष्ट्रीय T20 टीम में चयन के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। 10वां नंबर पर आता है बॉम्बे पेंटागुलर ट्रॉफी। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 1892-93 से 1945-46 तक चला। इसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन और रेस्ट जैसी टीमें धार्मिक आधार पर खेलती थी। 1945-46 में हिंदुओं ने आखिरी टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद रणजी ट्रॉफी ने इसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बदल दिया। 11वें नंबर पर आता है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाली टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की टीमें भाग लेती है। मैच आमतौर पर 3 दिवसीय प्रारूप में खेला जाता है, जो युवा खिलाड़ियों को लंबे प्रारूप में खेलने का अनुभव प्रदान करता है। इसका नाम भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट के नाम पर रखा गया है। यह 1980 के दशक से आयोजित हो रहा है और तब से यह जूनियर क्रिकेटर के लिए अहम स्थान रखता है। इस ट्रॉफी ने कई भारतीय खिलाड़ी जैसे राहुल द्रविड़, युवराज सिंह जैसे कई खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया है। 12वें नंबर पर आता है कूच बिहार ट्रॉफी। अंडर 19 के लिए घरेलू प्रथम श्रेणी यह ट्रॉफी काफी अहम भूमिका निभाता है। इसकी शुरुआत 1945-46 से शुरू हुई है। तब से यह जूनियर क्रिकेट के लिए अहम हिस्सा है। यह 4 दिवसीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट है। यह टेस्ट शैली में खेला जाता है। इसमें भारत विभिन्न राज्यों के अंडर 19 टीमें के खिलाड़ियों को आमंत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को लंबे प्रारूप हेतु तैयार करना है, ताकि वे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे प्रारूप के लिए तैयार हो सके। सत्र 24-25 में तमिलनाडु ने गुजरात को हराकर इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। 13वें नंबर पर आता है CK नायडू ट्रॉफी। यह टूर्नामेंट 1970-71 से शुरू हुई है। तब से यह युवा क्रिकेटरों को रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने हेतु अवसर प्रदान करता है। यह टूर्नामेंट सचिन, राहुल और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों के लिए भी शुरुआती मंच रहा है। अंडर 23 खिलाड़ियों के लिए आयोजित यह ट्रॉफी, जिसे BCCI आयोजित करता है, इसका नाम भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल CK नायडू के नाम पर रखा गया है। तो ये तो थी हमारे भारत के विभिन्न ट्रॉफियों के बारे में जानकारी, जिस ट्रॉफियों से ही हमारे देश के बेहतरीन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह जैसे अनेकों खिलाड़ियों ने इसी ट्रॉफियों के दम पर ही अपना वर्चस्व कायम किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।